हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं सतीश साहू आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सतीश साहू सर मैथ में। हम आज SI यानी कि साधारण ब्याज का वीडियो नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसके पहले वीडियो नंबर 1 बना दिए हैं, उसे भी देख लीजिएगा और अच्छा बेहतर समझने के लिए इसे जरूर देखें। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं। क्या होता है, थोड़ा सा साधारण ब्याज के बारे में एक स्टेप समझते हैं। साधारण ब्याज में हमेशा हर वर्ष ब्याज जो रहता है वो समान लगता है। पहली बात। यस, यदि मान लीजिए कि मैं 500 रुपये है मेरे पास और उस पर 5% की दर से ब्याज ले रहा हूं या दे रहा हूं, ठीक है, और समय ले लिया मैंने 3 वर्ष का, ठीक है। तो एक वर्ष में ये 5% एक वर्ष वार्षिक रहता है, ओके। तो एक वर्ष में कितना जा रहा है, ठीक है, ठीक है। एक वर्ष में हम 5% दे रहे हैं, मतलब 100 पर हम 5 रुपए दे रहे हैं, ओके, क्लियर। तो 3 वर्ष में कितना देंगे मेरे भाई, 15 देंगे, क्लियर। एक वर्ष में हम 5 दे रहे हैं, 100 पर दे रहे हैं, लेकिन तो दूसरे वर्ष में भी 5 देंगे, तीसरे वर्ष में भी 5 देंगे। इस तरह से हम कितना देंगे, 15 देंगे। इसको ऐसा डिटेल ना करके हम शॉर्टकट कर सकते हैं कि दर और समय का गुना करें तो भी 15 जाएगा, या तो जोड़ के कर लीजिए या तो गुना करके। तो 5% का गुना यदि हम 3 से करेंगे तो कितना परसेंट बनता है, 15%। अरे क्लियर। तो मैं एक वर्ष का 5% ब्याज दे रहा हूं तो 2 वर्ष का 10 दे दूंगा, 3 वर्ष का कितना दूंगा, 15। या तो ऐसा समझ लीजिए या ऐसा, तो ये ऐसा कैलकुलेशन में थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपका। अरे क्लियर। तो ये वाली मेथड का यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चे अपन, ठीक है। कि एक वर्ष में 5% ब्याज लग रहा है तो 3 वर्ष में कितना लगेगा, 15%। एक वर्ष का 5, दूसरे वर्ष का 10, 5, 2 वर्ष में 10 हो जाएगा और तीसरे वर्ष में 15 हो जाएगा। यस नो। तो गुना करने पे भी 5 या 15 डायरेक्ट आ जाता है कि 3 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज हम लेंगे या देंगे। तो देखेंगे आप 31,000 रुपये है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। और इसको पहले वर्ष में कितना परसेंट दे रहा हूं, 3%। अरे क्लियर। तो 31,000 का 3% निकाल लेते हैं, एक एक वर्ष का दिया है। तो पहले ईयर में 31,000 रुपये है आपके पास और इस पे एक वर्ष, एक का गुना 3 से करेंगे 3% आएगा, यानी कि 31,000 पर 3% का ब्याज पहले साल में कितना मिलेगा। यस नो। अरे वर्ष कितना है भाई, पहला वर्ष ही है ना, एक एक वर्ष का। दूसरा वर्ष मतलब 2 नहीं है, यहाँ पे एक एक कर दिया है। अरे समझ में आ रहा है, 3 वर्ष को तोड़ दिया हमने, एक वर्ष फिर एक वर्ष फिर एक वर्ष। अरे क्लियर। तो एक का गुना, एक वर्ष का गुना किससे करूंगा मैं, 3 से। तो ब्याज की राशि क्या मिलेगी, 3% ही लगेगी। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 31,000 गुना 3/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो पहले वर्ष 31,000 रुपये पे कितना ब्याज मिलेगा हमें समझ में आ जाएगा। गुना कर लीजिए, 3 शून्य 100 और 31 तिया 93, कितना रुपए मिलेगा ब्याज, ठीक है। एक वर्ष तक यदि मैं 31,000 रुपये को कहीं पे रखता हूँ 3% से, तो मुझे बैंक कितने देगी, 930 रुपये ब्याज देगी 3% के हिसाब से। यस। अब दूसरा वर्ष देखते हैं भाई, फिर 31,000 रुपये रखा मैंने, ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए। दूसरा वर्ष मतलब एक ही वर्ष है ये, लेकिन परसेंट चेंज हो गया है, 7.5% है। 7.5% को कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ कितना वर्ष है, एक, कितना वर्ष है, एक का गुना इससे करूंगा इतने आ जाएगा, और इसको सॉल्व करके लिख दूंगा मैं, सही बटे को भिन्न में लिख लूंगा, ठीक है। ओके, ये मिश्र भिन्न में है, 7 दूनी 14 एक 15, 15/2 बन गया, और परसेंट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। दूसरे वर्ष में हम हमें कितना ब्याज दे रहा है बैंक वाला, 15/2%।
इसे कैलकुलेट कीजिए। 31,000 गुना 15/2 और परसेंट हटा के 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 से 310 कैंसिल। 30 का आधा 15, फिर 10 का आधा 5। ठीक है, ये हो गया। इन्हीं का गुना कर लीजिए तो ब्याज मिल जाएगा। 15 में 75 का 5 हासिल का 7, 15 में 75 और 7 82 का 2 हासिल का 8, 15 एकम 15, 15 8, 15 8, 8 5 13 23। कितना जाएगा? 23। अरे क्लियर? हाँ जी, ठीक है। इसके बाद तीसरे वर्ष में देखते हैं। तीसरे वर्ष में पैसा उतना ही रख रहा है अपन। कितना रख दिया आपने तीसरे वर्ष के लिए? वर्ष एक ही है, अलग अलग करके एक एक आ जाएंगे ना। और एक का गुना इससे करेंगे तो उतना ही लगेगा 4.5%। 4.5 को लिखेंगे हम 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2%। अरे क्लियर? इसको सॉल्व कर लीजिए। 31,000 गुणित 9/2 और परसेंट हटा के 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 से 310 कितनी बार कैंसिल होता आप भी किए? 155 बार। ठीक है, 9 5 45 का 5 हासिल का 4, 45 और 4 49, 9 हासिल का 4, 9 और 4 13। ठीक है, ये ब्याज मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि तीनों वर्ष में आपको ब्याज कितना मिलेगा? ऐसा ही। यस, तो तीनों वर्षों को हम जोड़ देंगे। 5 5 दूनी 10 और 0 10, 10 का शून्य हासिल का 1, 9 2 11, 9 और 1 10, 10 2 12, 12 और 3 15 का 5 हासिल का 1, 3 3 6, 6 और 9 15 और 1 6 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 4। इधर चौथी संख्या नहीं है। यस नो? तो कितना हो गया? 4। तो ये 3 वर्ष तक पैसा अलग अलग परसेंट से मैं रखूंगा तो मुझे ब्याज मिलेगा 4650 रुपए। अरे ठीक है, ये आपका आंसर आ गया मेरे भाई। या मेरे प्यारे बच्चे, इसी को हम सेकंड मेथड से करेंगे, जोड़ने वाली मेथड से। तो यहाँ जोड़ने वाली मेथड ठीक रहेगी। एक एक साल का हम करेंगे तो लंबा हो रहा है क्वेश्चन और आंसर लाने में भी टाइम लग रहा है। तो मैं 31,000 रुपये का मुझे ब्याज निकालना है। तो पहला वर्ष मुझे 3% लग रहा है। ओके, दूसरे वर्ष में मुझे 7.5% लग रहा है। ओके, और तीसरे वर्ष में 4.5% मुझे ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो 31,000 रुपये कुल मिला के कितने परसेंट ब्याज चल रहा है? तो यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जोड़ लेते हैं तो 3% सेम रहेगा। ओके, परसेंट में कॉमन निकाल लेता हूँ। ओके, ये 3 लिखा और 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 बनेगा। ओके, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 बनेगा। परसेंट मैंने कॉमन निकाल लिया। ओके, यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा मेरे प्यारे बच्चे। 31,000 का यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो 3 दूनी 6। ओके, यहाँ पे 15, यहाँ पे 9%। ठीक है, 31,000 और इसे काउंट करेंगे तो ये 9 और 15, 15 दूनी 30, 30/2%। ओके, ठीक है, ये इसे कैंसिल करेंगे तो 15 जाएगा। ओके, तो 31,000 का मैं कुल मिला के 15% निकाल लूंगा। 15%, 15% मतलब 15/100। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 15 शून्य शून्य हासिल का 1, 15 एकम 15 और 1 16 का 6 हासिल का 1, 15 3 45 और 1 46। और ये मेरा आंसर आ गया है शायद 4650, इधर 4660। हाँ बच्चे, थोड़े सी मिस हो गया है। 15 शून्य शून्य ही हो गया है। 15 एकम 15 का 5 हासिल का 1, 15 3 45 और 1 46। ये आंसर और ये आंसर सेम आ गया। ये मेथड लॉन्ग हो रही है तो इसको यूज ना करें आप, सीखने के लिए ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे कंपटीशन लेवल पे। ठीक है, कि अलग अलग परसेंट दिए तो अलग अलग परसेंट को हम जोड़ लीजिए
तो कुल मिला के 15% तीनों साल में हमें ब्याज मिलेगा। ठीक है, यानी तीनों बैंक, एक बैंक हम मुझे दे रही है 3%, 7.5%, और एक बैंक दे रही है 4.5%। तो तीनों बैंक मिलके मुझे 31,000 पे कितना परसेंट ब्याज दे रही है? 15%। तो 31,000 का 15% निकाल लेंगे तो कितना ब्याज मिल जाएगा? 4650 रुपये मुझे 3 साल के बाद पैसा मिल जाएगा। ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हम एसआई का वीडियो नंबर 2 देखने जा रहे हैं। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अभी अभी हमने पिछला क्वेश्चन पढ़े हैं। पिछले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ कि एक एक वर्ष का यदि आपको दर दी गई है अलग अलग, तो आप जोड़कर हल कर लें। आप क्या करें? जोड़कर हल कर लें तो जल्दी हो जाएगा, गुना नहीं करना है। ठीक है, लेकिन मान लो 3% को मुझे 8 वर्ष के लिए ब्याज निकालना है 3% का। तो 3 को 8 बार जोड़ना पड़ेगा बच्चे। अरे क्लियर? 3% पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का भी 3%, ऐसा 3% करोगे आप। अरे क्लियर? तो 8 किया कितना आ जाएगा? 24%। यस, तो ऐसा डायरेक्ट गुना करना है जब अधिक वर्ष के लिए पूछा गया है। एक एक वर्ष बोला तो डायरेक्ट क्या कर लेना? जोड़कर हल कर लेना परसेंट को। अरे क्लियर? परसेंट को क्या करना है? जोड़कर हल कर लेना है। ओके ओके। इसके बाद यदि परसेंट 1 दिया है और वर्ष अनेक दिया है, परसेंट कितना है? 1 और वर्ष है अनेक, 8 वर्ष मतलब बहुत अधिक है, तो इनका गुना कर लीजिए तो शॉर्टकट आ जाएगा। 8 तिया 24, मतलब हमें 8 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 24% ब्याज देना पड़ेगा। 1 साल का 3%, तो 8 साल का कितना परसेंट? 24%। ऐसा जोड़ के देखेंगे 24 ही आएगा। यस नो मेरे भाई, क्लियर है? 2 4 8 हो गया, 2 4 6 8। अरे क्लियर? तो इसे भी जोड़ेंगे। एक एक साल का 3 हर साल सेम लगता है एसआई में। ठीक है, हर साल सेम परसेंट चलता है, तो कितना आ जाएगा? 24%। तो ऐसा करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो डायरेक्ट गुना करने पे भी वही चीज मिल रही है, तो गुना करेंगे अपन। बात समझ में आई? नहीं आई? ओके। परसेंट 1 और वर्ष अनेक, मतलब एक वर्ष से अधिक हो तो क्या कर लेना है? गुना कर लेना, गुना वाली विधि। कि 3% से 8 साल का 8 वर्ष के लिए कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा? 1 साल में 3% दे रहा है, तो 8 साल में देना पड़ेगा 24%। यस, और यही बात अभी समझाया मैंने कि भैया पहले वर्ष आपको पहले ईयर 2% ले रहा है, दूसरे ईयर 3% ले रहा है, यस, तीसरे ईयर 4% ले रहा है ब्याज। ओके, और कोई राशि है, तो इन्हें एक एक वर्ष का दिया ये, तो इन्हें क्या करना है? जोड़ लें। 2%, 3% और 4%, कितना परसेंट ब्याज लग जाएगा पूरा तीनों साल का? पहले साल 2 का, दूसरे साल 5% हो गया, और तीसरे साल 4, कितना परसेंट हो गया? 9%। जो भी राशि रहेगी उसका 9% निकालेंगे। क्लियर? जोड़कर कैसा करना है? एक एक वर्ष का दिया, जोड़ के कर लीजिए, और परसेंट 1 और वर्ष अनेक, तो गुना करके परसेंट ब्याज निकालना है। कितना परसेंट ब्याज लगेगा? एम आर राइट? हाँ जी, ये वाली विधि ना अपनाए इसमें। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी धनराशि का 3% हर वर्ष की दर पर 9 वर्ष का ब्याज। कितने वर्ष का ब्याज? 9 वर्ष का। ओके, तो 3% 1 साल का लग रहा है, तो 9 साल में कितना ब्याज लग जाएगा मेरे भाई? 9 तिया 27। मैंने कहा था परसेंट 1 है और वर्ष कितने हैं? अनेक, तो इनका क्या करें? गुना। 1 वर्ष में 3, तो 2 वर्ष में 6, 3 वर्ष में 9, तो डायरेक्ट गुना करेंगे। ऐसा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो 9 दिया 27% मुझे क्या मिलेगा? ब्याज लगेगा। यस, और उसने कहा कि भाई 27% ब्याज है,
अपने हिसाब से, लेकिन उसका ब्याज जो है कितना आ रहा है 729। यस नो, यस 729। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ से 1% का मान निकाल लीजिए। किसका? 1% का। ठीक है, 1% बनाएंगे तो क्या होगा, ये 27 इसके बटे में चला जाएगा। ओके, ये आ गया। यस, इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम 27% को 27 गुना 1। कोई फर्क आया क्या? नहीं। तो 1% का मान निकालना तो लिखा, और 27 गुना में तो कहाँ आ गया वो भाग में। अब 27 इसको काट दीजिए। यस, तो काटेंगे तो कितना आएगा भाई? 3 से काट दो, 9 से कट जाएगा। 9 तिया 27, 9 आठी 72 और 9 एकम 9। ओके, फिर 81 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और बचा 2, 3 साता 21। ओके, 1% कितने का आया? 27 के बराबर। यस, तो राशि जो रहती है, मूलधन जो रहता है हमेशा मेरे भाई, मूलधन याद करना इसमें, पी मतलब मूलधन की पैसा कितने रखे आपने, कि 27 रुपये ब्याज आ रहा है ना 1%। तो मूलधन जो होता है वो हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। कितना होता है? जितना भी पैसा रखे उसको कहते हैं 100%। क्लियर? इसको समझ लीजिए। तो इसे मुझे 100% बनाना पड़ेगा। मूलधन मेरा 1% नहीं है, कितना परसेंट है? तो इसमें 100 का गुना करूंगा मैं, तो 100% बन जाएगा। यस नो? अरे बन गया। तो इधर भी 100 का गुना करना पड़ेगा, जब भी दोनों साइड बराबर होगी। 100 वजन इधर रखा, 100 वजन इधर भी रखना पड़ेगा। ओके ओके, तो ये बना कितना? 100%। ये आ गया मूलधन। यस नो? और 27 का गुना 100 से करेंगे 2700। एक मेथड ये हो गई। क्लियर? इसका यूज करेंगे अपन भविष्य में। दूसरी मेथड जो हमने अभी पढ़ी इसके पहले, कि भैया मेरा ब्याज कितना बन रहा है? 3% के हिसाब से 9 वर्ष में 27% ब्याज बन रहा है। कितना बन रहा है? 27% ब्याज बन रहा है। यस नो? 1 वर्ष का कितना? 3%, तो 9 वर्ष का कितना? 27%। मेरे प्यारे बच्चे, इतना समझ में आया? हाँ जी, आ गया। लेकिन कह रहा है प्रश्न कि ब्याज भैया 27% नहीं है, 700 कितना है? 29 है। 729 प्रश्न का ब्याज है, और हमारे हिसाब से ब्याज कितना है? 27% है। अरे क्लियर? ओके, ये समझ में आ गया। अब किसका आंसर लाना है? पी का। ये शॉर्टकट मेथड भी अपनाना पड़ेगा हमें समय बचाने के लिए। तो पी जो होता है वो हमेशा 100% होता है। कितना परसेंट? तो ये परसेंट से ये परसेंट कैंसिल। ओके, और 27 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, अब देखिए अपन ने। तो 27 से ये कितनी बार कैंसिल होता है? 27 बार कैंसिल हो जाता है बच्चे। यस नो? 27 से 729 कितनी बार कट हो जाता है? ये किए ना कितने बार? 27 बार। और 27 का गुना 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2700। और ये आपका आंसर, मात्र 2 स्टेप में। क्लियर है? पुरानी मेथड भी यूज की अपन ने। एक मेथड ये हो गई 1% वाली। ओके, हाँ ये सेकंड मेथड है, सेकंड हो गई। ओके, और ये फर्स्ट हो गई, फर्स्ट विधि। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? ओके, जो अच्छा लगे, वैसे ये बेहतर है, जल्दी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हम क्वेश्चन नंबर 5 SI का पढ़ रहे हैं। किसी धनराशि का 3 सही 3/4% हर वर्ष की दर पर 2 सही 1/3 ईयर का ब्याज इतने रुपए है, तो पी ज्ञात करें। पी का मतलब मूलधन है बच्चे, कि आपने पैसा कितना रखा है, कितना पैसा रखा कि जिसका ब्याज कितना आ रहा है? 210 रुपए। वो पैसा निकालना है। यस, ब्याज बता दी बैंक ने कि 210 रुपए मिला है, तो आपको पता करना है कि पैसा कितने रखे भाई। यस नो? तो पैसा तो रखा होगा, जब भी 210 क्या आया? ब्याज। तो ध्यान दीजिएगा कि ये परसेंट दिख रहा है और ये समय दिख रहा है, इनका गुना करने पर हमें क्या मिल जाता है? ब्याज मिल जाता है। यस नो? ओके, अब ये परसेंट 1-2 रहता तो हम काउंट कर लेते, अभी 1-2 है क्या? नहीं है। समय 1% गिनती का है ये, और समय अनेक है, 1 से अधिक है ना जी।
तो इनका आपस में क्या करेंगे, गुना। गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ब्याज। ओके, तो हमें ब्याज बना लेना प्यारे बच्चे, ठीक है। तो यही से हल कर रहा हूँ, 4 तिया 12 और 3 15, 15/4%। ओके, ये दर कंप्लीट किया मैंने इस तरह से। और समय भी मैं वैसा हल नहीं कर सकता कि 2 सही 1/3 वर्ष कितने को कहते पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा ना, तो उसको गुना करें। 3 दूनी 6 और 1 7, कैसा, 3 दूनी 6 और 1 7 और बटे में 3, इतना वर्ष है वो। यस, दर और वर्ष का गुना करते हैं तो कितना ब्याज मिल रहा है वो पता चल जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 बचे 15 5 बार। ओके, और सता पता 35/4, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, 35/4 इतना ब्याज मिलेगा मुझे परसेंट के रूप में। यस नो, ठीक है। 2 सही 1/3 वर्ष का इतना ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष में इतना मिल रहा है, लेकिन मैंने पैसा कितने साल के लिए रखा, 2 सही 1/3 साल के लिए रखा, तो इतना ब्याज मिलेगा। 1 साल में तो 3 सही 3/4% ब्याज मिल रहा है 1 साल का, लेकिन 2 साल और 1/3 के लिए कितना ब्याज, तो 35/4%। ये समझ में आ गया? यस, ओके। अरे समझ में आया? नहीं आया तो यहाँ समझो कि आप परसेंट मान लो 4 रख लेते हैं। यस, कितना रख लेते हैं, 4। वर्ष यहाँ रख लेते हैं 3 रख लेते हैं, कितना रख लेते हैं, वर्ष। तो भैया 1 वर्ष में कितना लग रहा है, 4, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज, 12 लगेगा कि नहीं, ये तो समझ में आ गया। 4 तिया कितना होता है, 12। अरे समझ में आया? तो काहे से मतलब 3 साल का ब्याज हमें कितना मिलेगा, 1 साल का 4 मिल रहा है, तो 3 साल का 12% मिलेगा। ऐसे ही ये सही बटे वाले क्वेश्चन में 1 साल का इतना मिल रहा है, तो इतने साल का कितना मिलेगा, तो 1 साल का इतना, तो इतने साल का इतना मिलेगा। अब क्लियर, गुना करने पर जाएगा ना, अब ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अब मेरे भाई ये ब्याज तो हमारा आ गया, और वो कह रहा है कि ब्याज कितना है भाई, ब्याज है 210, ये भी ब्याज, ओके, और ये भी ब्याज, ये परसेंट वाला ब्याज और ये रुपए वाला ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। 35/4% का मान आया 210। यस, इसको 1% बनाना मेरे बच्चे, तो मैं 1 का गुना कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं आता। यस नो, 1% बनाना मुझे। यस, 210 लिखा मैंने, 1% बराबर 210। ये 4 भाग में है तो काहे में चला गया, गुना में, और 35 काहे में है, गुना में, तो ये काहे में आ गया, भाग में। यस नो, भाग की संख्या हटेगी तो गुना में जाएगी, गुना की संख्या हटेगी तो भाग में जाएगी। एम आर राइट? ओके, अब कैंसिल कर दो, 1% का मान आएगा तो हम 100% का मान निकाल लेंगे। तो 35, ये 7 से कट रहा है, सता पता 35, 7 तिया 21, 7 शून्यम शून्य, फिर 5 से ये कट जाएगा, 5 से कटेगा ये, 5 एकम 5, ओके, 2 5 चौ 20, 14 पंचे 70। ठीक है मेरे भाई, 1% की वैल्यू आ गई 14 दूनी 28 और 14 चौ 56, कितना आ गया, 56। ओके, लेकिन मैंने देखा कि भाई मेरा मूलधन जो रहता है वो 100% रहता है। मूलधन मेरा कितना रहता है, जो भी पैसा मैंने जमा किया उसको 100% क्या, तो 100% बनाने के लिए 2 जीरो लगा सकता हूँ इसमें, तो इधर भी मुझे 2 जीरो लगाना पड़ेगा। यस नो, ये तो 1% था, इसे मैंने बनाया 100%, तो 2 जीरो लगाया कि नहीं इसमें, तो इधर भी मुझे 2 जीरो लगाना पड़ेगा। तो मेरा पैसा जो रहा होगा वो कितना रखा मैंने, 5600 रुपये रखा होगा इतने वर्ष के लिए, इस परसेंट से इतने वर्ष के लिए, तब मुझे कितना मिला, 210 रुपये। एक मेथड ये, यस नो, फर्स्ट मेथड। ठीक है बच्चे, सेकंड वाली देख लें जो कि शॉर्टकट है। यस, कुछ नहीं करना है, प्रश्न में क्या दिया है, ब्याज, तो प्रश्न का ब्याज कहाँ लिखते हैं, ऊपर। ओके, और जो हमारा ब्याज रहता है जो बनाते हैं हम, इसका और इसका गुना करते हैं, इसका और इसका गुना करने पे ब्याज कितना आया था, 35/4।
अरे आया था 35/4 आया %। अरे क्लियर। प्रश्न का ब्याज ऊपर और बनाया वाला ब्याज नीचे से भाग देते हैं और जिसका उत्तर निकालना उससे गुना। तो गुना आंसर किसका निकालना, मूलधन का, पी का। तो पी का मतलब कितने से गुना, 100% से गुना। यस नो, वैल्यू 100 रहती है मूलधन की। बच्चे इतना समझ पाए। यस, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 210 रहेगा बटे में 1। ये भाग का चिन्ह है बच्चे, तो भाग का चिन्ह मैं कहीं बदल रहा हूँ गुना में, तो ये संख्या पलट गई, चिन्ह पलट गया, संख्या पलट जाएगी। तो ये बनेगा 4/35%। क्या बनेगा, परसेंट। अरे क्लियर। और गुना 100%। अरे क्लियर। ओके, परसेंट से परसेंट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना। कहीं गलती हो रही है क्या, कहीं गलती नहीं हो रही है। चलिए देखिए, ओके परसेंट 35। हाँ ठीक है बच्चे, परसेंट जो है यहाँ पे ऊपर है। अरे क्लियर। तो ये कहाँ जाएगा, नीचे, तब कटेगा ना ये, कैंसिल। ओके, काट दीजिए इसको। तो प्यारे बच्चे 35 को हम काट सकते हैं 5 से, 7 से काटे, 7 पता 35 और 7 तिया 21। ओके, और 7 शून्य 100, फिर 5 सिक्के 30। ओके, 6 चौ 24, 24 एकम 24। कहीं गलती हो गई मेरे भाई, ठीक है, कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई क्या। हाँ प्यारे बच्चे, यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हुई है, उधर सही आंसर अपना देखिएगा। 6 चौ 24 और 24 एकम 24, तो 2400 रुपये आपने रखे होंगे। ओके, इस परसेंट से इतने वर्ष के लिए, तो आपको ब्याज कितना मिला, 210। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा आंसर चेंज हो गया है, तो यहाँ काटने में गलती हो गई मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे मैंने 7 से काटा, 7 पता 35, और 7 से मैं 21 को काटूंगा, 3 ही बार कटेगा, 7 बार लिख दिया मैंने। तो 7 तिया 21 और 7 शून्य 100। ठीक है, ओके। और 5 से इसको काटेंगे, ठीक है। ये 7 पता 35, 7 तिया 21, 7 शून्य 100, फिर 5 एकम 5 और 5 छिक्के 30। ठीक है, नीचे पूरा कैंसिल हो गया, 6 चौ 24। 1% जो बन रहा है मेरे प्यारे बच्चे 24 के बराबर, तो 100% बनाएंगे डबल जीरो लगा के, इधर भी डबल जीरो लगा के। इतने रुपए हमने बैंक में रखे होंगे। ठीक है, हाँ प्यारे बच्चे, एसआई का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले दो वर्ष के लिए 4%। थोड़ा सा देखिए, 2 वर्ष के लिए 4%, 2 वर्ष के लिए 4%, 1 वर्ष में 4% लग रहा है मेरे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ष तक आपको देना है कितना, 4%। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में 8% दे दोगे। 1 वर्ष में 4, तो दूसरे वर्ष में भी 4, तो कितना परसेंट लग गया, 8। 4 दूनी 8। अरे क्लियर। फिर आगे कह रहा है कि 4 वर्ष है, कितने वर्ष, 4 वर्ष तक आपको 6% देना है। यस, कितने वर्ष हैं आपके पास, 4 वर्ष हैं, और कितना परसेंट लग रहा है, 6 वर्ष। यार 1 वर्ष में आप कितना दे रहा है, 6, तो 2 वर्ष का हो जाएगा 12, 3 वर्ष का 18, और 4 वर्ष का 24। ऐसा काउंट कर सकते हो, काउंट करने से अच्छा गुना कर लो, 6 चौ 24। 4 वर्ष में 1 वर्ष का 6 लग रहा है, तो 4 वर्ष में कितना, 24% ब्याज लग जाएगा, या मिल जाएगा आपको। ठीक है, उधार दे रहे हो तो 24% लोगे, और कहीं जमा कर रहे हो आप ऐसा 24% रिटर्न मिलेगा। अरे क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद, एक पॉइंट की बात है, 6 वर्ष के बाद, ये 6 वर्ष हो गए मेरे भाई, 2 वर्ष 4% के, और 4 वर्ष 6% ब्याज मिल रहा है। ओके, 6 वर्ष के बाद कह रहा है कि ब्याज इतना है 6 वर्ष के बाद। अगर समय 9 वर्ष हो तो मूलधन ज्ञात करें। समय कितना कह रहा है,
9 वर्ष। तो 9 वर्ष करने के लिए ये 6 ही वर्ष हो रहे हैं, तो और कितने वर्ष लगेंगे? 3 वर्ष। अरे क्लियर, 3 वर्ष लगेंगे। और 6 वर्ष के बाद कितनी ब्याज की रेट मिलेगी? 8%। 8% ब्याज मिलेगा। यस, तो 3 वर्ष तक कितना मिलेगा? 8 तिया 24। प्यारे बच्चे समझ में आया? हाँ, गुना लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है? 6 वर्ष के बाद। तो यहाँ तक 6 वर्ष हो गए थे। अब भाई मुझे 9 वर्ष करना है, तो 9 वर्ष करने के लिए मुझे कितने वर्ष और लेना पड़ेगा? 3 वर्ष। और उसने बोला 6 वर्ष के बाद कितना परसेंट लगेगा? 8%। तो 8 का गुना करो, 1 वर्ष में 8, 2 वर्ष में 16 और 3 वर्ष में 24। 8 तिया 24%। यहाँ तक क्लियर? अब जरा क्वेश्चन आगे देखिए, मूलधन निकालना है। अगर साधारण ब्याज दिया कितना? 1120। हाँ, एसआई दिया है आपको प्रश्न वाला 1120 टोटल 9 ही वर्ष का। अरे समझ में आया? 2 4 6 3 9 वर्ष का कितना ब्याज आ रहा है? 1120। लेकिन हमने देखा कि भैया हमारा परसेंट के हिसाब से कितना आ रहा है? 24 दूनी 48 और 2 50 और 6 56। 56% ब्याज आ रहा है। अरे क्लियर है? क्या लग रहा है? ठीक है। तो परसेंट में ब्याज कितना है मेरे भाई? 56%। और प्रश्न के आधार पे कितना है? 1120। यस नो? हम इसे डायरेक्ट हल करेंगे। प्रश्न का ब्याज ऊपर और हमारा ब्याज नीचे। यस, और क्या निकालना मेरे भाई? मूलधन। तो मूलधन कितना रहता है? 100%। यस नो? ये परसेंट से ये परसेंट कैंसिल, और इसे काट सकते हैं अपन। 56 को काटना पड़ेगा। 56, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 2 बार कट रहा डायरेक्ट। 56 दूनी 112 और 56 शून्य 100। 20 का गुना 100 से कीजिए। 3 जीरो दिख रहा है, 3 जीरो ले लीजिए और 2 एकम 2। तो पैसा कितना? 2000 रुपये रहा होगा। यस, 2000 रुपये हमने रखे कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष के लिए। 9 वर्ष के बाद हमें ब्याज बैंक ने कितना दिया? 1120 रुपये। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये शॉर्टकट मेथड अपना ले। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं हम, वीडियो नंबर 2 का एसआई का। क्वेश्चन नंबर 8 है शायद ये। किसी धनराशि पर एसआई की दर से पहले 3 वर्ष तक 6% लग रहा है, जरा ध्यान दीजिए। पहले कितने वर्ष? 3 वर्ष। ये 3 वर्ष है और इसमें ब्याज चल रहा है 6%। यदि 1 वर्ष में कितना दे रहा हूं भाई? 6, तो 3 वर्ष तक देना है। तो 18 6 या 18% मुझे ब्याज देना पड़ेगा। अरे क्लियर है? क्या देना पड़ेगा? ब्याज। ओके, कितना परसेंट? 18%। ओके, 1 वर्ष का 6 तो 3 वर्ष का 18। फिर कह रहा है कि 4 वर्ष के लिए क्या कितना परसेंट? 7%। तो 4 वर्ष है और ब्याज है 7% लग रहा हर साल। 1 साल में 7%, तो 4 साल का 7 चौ 28% ब्याज देना पड़ेगा। यस नो? 4 साल में कितने परसेंट ब्याज दे दोगे? 28। ठीक है, ओके। फिर कह रहा है 7 वर्ष के बाद। ये 7 वर्ष हो गए। 7 वर्ष के बाद कह रहा है। ये 7 वर्ष हो गए ना, 4 और 3 7। 7 वर्ष के बाद कितना परसेंट ब्याज लगने का? 7.5, यानी कि 7 दूनी 14 और 1 15। 15/2% ब्याज लगेगा कह रहा हूं। यस यस, लगाएंगे। लेकिन समय कितना बता दिया हमने? 11 वर्ष टोटल। यस, तो ये 7 वर्ष हो गया मेरे भाई। और कितना डाल दें कि 11 हो जाए? 7 4 11, 4 वर्ष और लगाएंगे ना, तभी तो 11 वर्ष होगा। 7 वर्ष यहाँ और 7 वर्ष के बाद 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष और जी 11 वर्ष। कितने वर्ष लगा है? 4 वर्ष। यस नो? ये 4 साल के लिए कह रहा हो कि कितना लगेगा? 7.5% ब्याज लगेगा या मिलेगा। यस, इसे काउंट कर लीजिए। तो 2 से इसको काट देता हूँ,
2 दूनी 4 और 15 दूनी 30। एक वर्ष का आपको 15% ब्याज लग रहा है या मिल रहा है, तो 2 वर्ष का कितना मिलेगा? 15 दूनी 30। अरे एक वर्ष में 15% चल रहा है ना, तो 2 वर्ष में कितना? 30%। अरे समझ में आए? तो ये 11 वर्ष में ब्याज कितना लगा अपने को? ये भैया 3 साल का ब्याज, ये 4 साल का, और ये भी 4 ही साल का है, तो ये 4 साल में कितना दिखा रहा है? 30। तो ये 28 में 2 डालिए 30 बना, 30 और 30 60, 60 और यहाँ 16 बचा ना, 72 और 6 76, 76% हो रहा है ब्याज 11 वर्षों में। कितना परसेंट? 76%। ये कैसा निकाले, समझ में आ गया? हाँ, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 11 वर्ष के बाद जो ब्याज आ रहा है मेरे भाई, वो आ रहा है कितना? 18,800। यस नो? प्रश्न का ब्याज ऊपर और हमारा ब्याज नीचे। यस नो? एकदम शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे। और निकालना हमें मूलधन है, तो मूलधन का मतलब 100% रहता हमारा मूलधन। बस इतना ही हल करना, काम खत्म। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, और 76 से इसको काट देंगे। 6 तिया 18 का 8, हासिल का 1, 7 तिया 21 और 1 22। नहीं कट रहा है, ठीक है? 3 बार कट रहा है, 3 बार गुना करें। 6 तिया 18 का 8, हासिल का 1, 7 तिया 21 और 1 22। भैया 228 आ रहा है ना, सुन रहे क्या? 228 आ रहा है, ठीक। यहाँ राशि देख लीजिए, सही है क्या? 18,800। 76 और 2 से कैंसिल करो, 4 से ही हो जाएगा ना, और 2 इसी करो, ठीक है? 18,800 ही है, सही बटे में नहीं आ रहा है आंसर। देखें, इसे कैंसिल करते हैं अपन 2 से, ठीक है? तो 2 से भाग देते हो, आधा कर दीजिए। 18 का 9, ओके, फिर 8 का 4, ओके, और 00 का 00। 76 का आधा 37 हो जाएगा मेरे भाई, ओके हो जाएगा, ओके ओके। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7। दिक्कत आ रही काटने भाई थोड़ी। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा यहाँ पे ब्याज गलत लिख दिए थे अपन ने। यहाँ पे 8 नहीं था, यहाँ 2 है, ओके। तो यदि मैं थोड़ा सा फिर से देख लें, 12,800 है यहाँ पे ब्याज प्रश्न का, और हमारा परसेंट का ब्याज आ रहा है 76%, और मूलधन रहता हमारा 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, प्यारे बच्चे। इसके बाद 76 का मैं डायरेक्ट इसमें भाग दे रहा हूँ, तो मैं गुना करके देख सकता हूँ। 76 गुना 3, देखें, 6 तिया 18 का 8, हासिल का 1, 7 तिया 21 और 1 22, 228 बन रहा है। इसका मतलब है कि 76 जो है 228 को कितनी बार काटेगा? 3 बार। यस नो? यहाँ पे भी 2 है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? हाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गलती हो रही। 76 जो है वो 228 को कितनी बार काटेगा? 3 बार, क्योंकि 76 से 3 बार गुना करने पे 228 बन रहा है, तो वो 3 बार कैंसिल करेगा। तो 76 तिया 228 होता है, और ये 3 बार आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 3 तो आएगा ही आएगा, 3 एकम 3, और 0 कितने आ जाएंगे? 4, और ये आपका आंसर, ठीक है?